कहते हैं हिस्ट्री इज ऑलवेज अ मिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जबकि अपने आप में हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान का इतिहास तो पता होना जरूरी ही जरूरी है। और तभी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक ऐसा टॉपिक होता था जिससे बहुत इंटरेस्ट बनता था हर डिफेंस एस्पिरेंट, हर कंपटीशन, सिर्फ एनडीए ही नहीं, नॉर्मल यूपीएससी, एसएससी और भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, इससे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से सवाल जरूर आता था। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न और सारे पोर्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिरकार एनडीए 2 2024 में रुचिका मैम का क्या प्रिडिक्शन है, टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का क्या प्रिडिक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिशूल के स्टूडियो में। हमेशा क्लासरूम में आप दिखती नजर आती हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। मैम एक जमाना होता था कि सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टूडेंट्स को पढ़ा दो और हिस्ट्री का कोर्स पूरा हो गया। आज एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है। आखिरकार एनडीए 2 2024 में कहां से हिस्ट्री के सवाल आ सकते हैं मैडम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने ये वीडियो बनाने के लिए किया, और जय हिंद सबको। और मैं आपको बताऊं सर, इस बार का जो ट्रेंड हो, जैसे अभी आपका सीएपीएफ का एग्जाम हुआ और एफकेट का एग्जाम हुआ, हमने जिस तरह से प्रिपरेशन कराई थी, तो उसमें जो हमारे हिस्ट्री के टॉपिक्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने पहले भी स्टूडेंट से बोला है कि कभी भी यूपीएससी अपना एग्जाम पेपर वो रिपीट नहीं करता, बट जो दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन रिपीट कर लेता है। जैसे इस बार का अगर ये सीएपीएफ का पेपर देखें या एफकेट का पेपर देखें, एफकेट में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो सारी चीजें हमने पढ़ाई थी। मैंने पहले भी इन लोगों को बताया था कि रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये इस बार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल से हमारे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो सारी चीजों से आते हैं। तो उसमें एक टॉपिक मैं इनको बताना चाहूंगी जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स आप लोग भी ध्यान दें, इन टॉपिक्स का हम एक मैराथन लेक्चर लेके आएंगे जो हमारा नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। उसमें थॉरली हमारा एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, प्लस उसकी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पहले क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं ना, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई उसमें अब हम अगर आपको कुछ टॉपिक्स बताएं तो जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल में आपको वो टॉपिक पढ़ के ही जाना है। एक तो हमारा हो गया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया बिफोर द गांधीयन फेज एंड आफ्टर द गांधीयन फेज, जिसमें फिर उसके बाद उसमें आपके 2 जो आपकी सोसाइटीज होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक अनुशीलन समिति और दूसरा आपको पढ़ना है अभिनव भारत। ये दोनों से ही इस बार के एफकेट में जो अभी आपका एग्जाम हुआ अगस्त में, इसमें आपके क्वेश्चन आया है। सेम आपका सीएपीएफ में क्वेश्चन आया। सर सीएपीएफ का अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो लास्ट ईयर का पेपर तो बहुत टफ आया था। इस बार का पेपर का ट्रेंड क्या, सीडीएस में भी हम देख रहे हैं, इस बार का यूपीएससी भी, आईएएस का एग्जाम भी यूपीएससी ने बहुत ईजी बनाया था। तो वही ट्रेंड मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मैंने प्रेडिक्ट किया है, एनडीए और सीडीएस भी उसी ट्रेंड में इस बार का पेपर रहेगा। तो जो पेपर रहेगा उसमें तो आपका लूसेंट जीके बहुत ज्यादा पूछ लिया गया था। जैसे अभी जो सीएपीएफ का एग्जाम हुआ, 3-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से, और वो टॉपिक क्या था, वो डेट्स आपकी पूछ ली गई थी कि शक संवत आपका कब से शुरू होता है, आपका कल्चुरी संवत कब से शुरू होता है, और आपका जो इंडियन कैलेंडर है, इंडियन नेशनल कैलेंडर, वो शक संवत है। और जो हम लोग अभी डेट ऑफ फॉलो करते हैं, जैसे 2024 है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो ये इस कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछे उसने, मतलब एक टॉपिक से, सिंगल टॉपिक, जो कि बहुत ही एक तरह से नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था सर, उस पर कोई ऐसा उसमें पढ़ाया नहीं जाता। तो ये इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन, तो इसी लेवल पे हमने प्रेडिक्ट किया है जो इस साल के सारे एग्जाम्स हुए हैं, उनको स्टडी करने के बाद कि आगे का आपका एग्जाम क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वही टॉपिक हमें क्या करना है, मैराथन में हम आपको कवर कराएंगे। तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। प्लस मैं कुछ टॉपिक एंशिएंट के बताऊं तो एंशिएंट में आपका मौर्य एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मौर्य हो गया और गुप्ता एम्पायर।
गुप्त एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? बिकॉज सर अभी गुप्त एम्पायर के ही राजा थे कुमारगुप्त, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, अभी फिर से उसका एक नया कैंपस बन के तैयार हुआ है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड मिडवल में बख्तियार खिलजी था, तो यानी कि दिल्ली सल्तनत भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस हमारा इस बार का मॉडर्न में पीजेंट रिवॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीजेंट रिवॉल्ट से एक क्वेश्चन, पीजेंट रिवॉल्ट, ये तो मैं सर बोल रही हूँ एकदम ओपन में कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। प्लस पीजेंट रिवॉल्ट 2 क्वेश्चन आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, जैसा अभी प्रीवियस जो पेपर्स हुए उसमें हमने जो स्टडी किया है ना, देखिए हमारा जो भी डेटा एनालिसिस करके ही हम उसमें बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे कुछ देखा तो हमने उसमें प्रेडिक्ट कर दिया, ऐसे ही हमने एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है। बिल्कुल यूपीएससी है, मतलब दर्शकों यहाँ पे हम बोलेंगे कि टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रेडिक्शन कर रही है ताकि आपका एक डेवलपमेंट हो, आप वो टॉपिक जरूर पढ़ के जाए। हो सकता है हम यहाँ पे गलत हो, क्योंकि यूपीएससी है और यूपीएससी हमेशा एंटी कोचिंग होती है, वो हर बार पेपर का पैटर्न बदलती है। हाउएवर अगर मैडम पुराने कॉम्पिटिशन्स को एनालाइज करनी है तो मुझे लगता है मैडम की इस बात में बड़ा दम होने वाला है। तो यस सर, जैसे उसको बोला ही जाता है अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन। प्लस और मैं एंशिएंट के कुछ टॉपिक्स बता दूं तो मौर्यन हो गया, हमारा गुप्ता हो गया, गुप्ता में हमारा आर्ट एंड कल्चर हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ रीजनल किंगडम से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिडवल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है विजयनगर एम्पायर। क्यों इंपॉर्टेंट है वो नहीं, या फिर यूपीएससी के कोई सिलेक्शन कमेटी में कोई साउथ का होगा, हमेशा विजयनगर एम्पायर से सर 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं। जैसे इस बार का जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसमें भी विजयनगर कृष्णदेवराया के एम्पायर से क्वेश्चन पूछा था, तो विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी हम डिटेल में एक तरह से कवर करेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। मिडवल में विजयनगर हो गया। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में भी हमें किस पे फोकस करना है, तो दिल्ली सल्तनत में हमें स्लेव डायनेस्टी पे फोकस करना है स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं, और उसमें भी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर फोकस करना है, ज़्यादा राजाओं के नाम और उनका ईयर नहीं याद करना है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना है। बिकॉज जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि जो आपका मुस्तकिल जो टर्म यूज होता था ये किस लिए यूज होता था, ये क्या कोई टैक्स था या दास प्रथा थी, ये क्या था। और हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बुक्स से पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे मिडवल हिस्टोरियंस ने, अब चूंकि वो ज़्यादातर वहाँ पे जो लैंग्वेज थी कोर्ट लैंग्वेज वो फारसी हुआ करती थी, तो बुक्स भी हमारी फारसी में है, तो वो बुक्स आपसे पूछी जाएंगी, वो बुक्स और उनके राइटर्स। मैच द फॉलोइंग के सर ये क्वेश्चन होते हैं, एक तरफ बुक्स के नाम दूसरी तरफ राइटर्स के नाम, मैच द फॉलोइंग करना होता है। सेम हमारे मॉडर्न में भी मैच द फॉलोइंग में बुक्स के नाम आते हैं, जो फेमस हमारे रिवोल्यूशनरीज रहे उन्होंने जो भी बुक्स लिखी, जैसे गांधी जी की बुक्स, जो आपका इंडियन ओपिनियन जो उनका न्यूज़पेपर था, और उनका जो यंग इंडिया, ये सारी बुक्स कई बार आपके पूछा गया है। फिर उसके बाद सेम चीज़ एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में चूंकि बुक्स वाला क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट वो क्वेश्चन जब मैच द फॉलोइंग में रहता है तो अगर आप 2 आंसर भी उसमें पकड़ लेते हो तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। तो वो भी हमें देखना है कि एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, और इसी की प्रिपरेशन के लिए हम जो मैराथन लेक्चर लाने वाले हैं उसको आप लोग देखना मत भूलिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम लोग लेके आ रहे हैं एनडीए मैराथन सीरीज। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं एनडीए बिफोर एनडीए, यानी कि एनडीए पेपर देने से पहले हम आपको एनडीए के क्वेश्चंस कुंजी के रूप में दे देंगे। हो सकता है सवाल फंसे, हो सकता है नहीं फंसे, बट प्रोबेबिलिटी 70 से 80% होती है। और बहुत बार जीके, मैथ्स, इंग्लिश में तो देखा ही गया है, फिजिक्स में देखा गया कि ये क्वेश्चंस डिट्टो आ गए। तो अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की एनडीए बिफोर एनडीए सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। लगातार हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे टिल एनडीए 2 2024। थैंक यू मैम, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।